शादी को अभी मेरे 15 दिन ही हुए थे और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति नसीब हुआ है। सास और ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। इनकी अच्छी एक दुकान है जिसे पापा जी और मम्मी जी संभालते हैं। अभी अभी शादी हुई तो ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं। दुकान अभी पापा और मम्मी संभाल रहे हैं। शादी को अब 1 महीना हो गया था। इनका भी दुकान पर जाना वैसा शुरू नहीं हुआ था। मेरे पति दुकान पर थोड़ी देर के लिए ही जाते थे और फिर जल्दी ही वापस आ जाते थे। सुबह पापा जी ही जल्दी उठकर दुकान खोलते थे और देर रात तक वहीं दुकान पर बैठते थे। मम्मी जी उनके लिए खाना ले जाया करती थी या दिन भर मेरे पीछे ही घूमते। मैंने इन्हें बोला कि ये अच्छा नहीं लगता, अब आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए, वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचा करो। एक दिन मेरे पति नहा रहे थे, उसी वक्त एक कुरियर वाला आ गया। तब मैं कुरियर लेने के लिए दरवाजे के पास आई और कुरियर लेने लगी। इतने में मेरे पति को हमारी आवाज़ सुनाई दी और वह दौड़कर बिना नहाए ही, उनके बदन में पूरा साबुन लगा था, वैसे ही टॉवल लपेटकर दौड़ के दरवाजे के पास आ गए। और कुरियर वाला इससे पहले मेरे हाथों में पार्सल देता, उससे पहले मेरे पति ने ले लिया और इस वक्त मुझे बोला कि तुम अंदर जाओ। फिर कुरियर वाला चला गया। मुझे फिर पति का यह व्यवहार ज़रा भी पसंद नहीं आया। फिर कुरियर वाला चला गया। मुझे मेरे पति का व्यवहार ज़रा भी पसंद नहीं आया। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना सेफ नहीं है, तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी। जैसे हम बाहर जाते हैं तब वो मुझे इधर उधर देखने भी नहीं देते हैं। कहीं खाना खा रहे थे तो मेरी नज़र कहाँ है, किसे देख रही हूँ, किसे देखते थे। बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने को कहा। उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वो बस मेरे पीछे ही रहते, फ़ोन पर किससे बात कर रही हूँ, मेरे फ़ोन में नंबर मैसेज भी चेक किया करते थे। यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी। इसीलिए फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। वो बोले बहुत अच्छी। मैंने कहा आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वो बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि आप जो यह सब कर रहे हैं यह सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था। आप मुझ पर शक करते हैं, क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ूंगी? वो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा कि आप अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे लिए लड़ाई और झगड़े का कारण बनेगा। मुझे पता है शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वो बोले हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि दुकान आप जाएंगे और खाने के पहले नहीं वापस आएंगे। मैं घर में ही हूँ, चाहे तो आप फ़ोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मान कर गए, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। धीरे धीरे उनकी आदत में सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा। बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया है। बात को बढ़ाना नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए यह सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई थी कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।